हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं हिंदी विशेषण से उसका एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। परिभाषा कितने प्रकार के होते हैं, साथ में आप लोग के लिए प्रैक्टिस सीट भी है। 40 MCQ भी है इसमें, जो कि हाल ही में जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। डीएड, बीएड, पीएससी सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। संपूर्ण विशेषण से लेकर आया हूँ आपको लोगों के लिए आईएमपी क्वेश्चन। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। चलो देखते हैं। सबसे पहले विशेषण की परिभाषा देखते हैं। विशेषण की परिभाषा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले गुण, दोष, रंग, आकार, संख्या या परिणाम बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे काला कुत्ता, कुत्ता का विशेषता बता रहा है कि वह काला है। मीठा आम, आम की विशेषता बता रहा है कि वह मीठा है। ठीक है, इस प्रकार विशेषण की परिभाषा हो जाती है। उसका भेद देख लेते हैं। विशेषण मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे इसको। विशेषण जो होते हैं मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला देखते हैं गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, दशा का बोध कराए, जैसे अच्छा, बुरा, सुंदर, लंबा, गोल, उसे हम लोग गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं। वह सुंदर लड़की है, लड़की की सुंदरता को बता रही है। ठीक है, इसलिए वो है गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। सेकंड देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द वस्तु की माप, तौल, मात्रा का बोध कराए, उसे हम लोग परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला निश्चित, जैसे 2 किलो। ठीक है, किसी सामान की विशेष मतलब उसकी गुण को बता रहा है। चलो, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द वस्तु की माप, तौल, मात्रा का बोध कराए, उसे हम लोग परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। जैसे निश्चित, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे 2 किलो, वो फिक्स है। ठीक है, निश्चित है, वो 2 किलो है। सेकेंड है अनिश्चित, जैसे थोड़ा पानी, ये अनिश्चित है। ठीक है, जिसके परिमाणवाचक का विशेषण का उदाहरण देख लेते हैं। मुझे 2 लीटर दूध चाहिए। इस प्रकार परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। ठीक है, थर्ड देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध कराए, उसे हम लोग संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह भी निश्चित, जैसे 4, और अनिश्चित कुछ लोग हो सकते हैं। मतलब संख्यावाचक भी क्या होता है, निश्चित और अनिश्चित 2 भागों में बटा हुआ है। जैसे कि निश्चित जो है 4 और अनिश्चित कुछ लोग, इसका भी कोई फिक्स नहीं है, इसलिए अनिश्चित है। संख्यावाचक का उदाहरण देखते हैं। कक्षा में 30 छात्र हैं, ये क्या है, निश्चित है, संख्यावाचक का उदाहरण है। फोर्थ आता है सर्वनामिक विशेषण। जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर विशेषण का काम करे, जैसे वह घर कोई आदमी, वह घर कोई आदमी सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। ठीक है, चलो ये तो कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन, आपको लोगों का प्रैक्टिस शीट। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन आ जाता है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? इनमें से विशेषण कौन सा नहीं है? सुंदर, बड़ा, किताब या लाल। दोस्तों विशेषण शब्द नहीं है किताब, क्योंकि किताब जो है संज्ञा है। ठीक है, किताब जो है संज्ञा है, विशेषण नहीं। याद रखेंगे इसको। हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। वह एक अच्छा लड़का है, वाक्य में अच्छा विशेषण का कौन सा भेद है? वह एक अच्छा लड़का है, वाक्य में अच्छा जो है एक गुण बताता है। ठीक है, वह जो है गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुण बताने का काम कर रहा है। अच्छा जो है किसी चीज़, किसी वस्तु, किसी आदमी का गुण बताने का काम कर रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। इस पर्वत पर बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं,
वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है? इस पर्वत पर बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ है। वाक्य में विशेषण हो जाता है ऊंचा ऊंचा। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह जो है पेड़ की विशेषता बता रहा है। ठीक है, पेड़ की विशेषता बताने का काम कर रहा है, ऊंचा ऊंचा है ऐसे करके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसकी विशेषता बताते हैं? विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा भाई डॉक्टर है। वाक्य में मेरा कौन सा विशेषण है? मेरा भाई डॉक्टर है में मेरा जो है सार्वनामिक प्रकार का विशेषण है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो मेरा है इस स्वामित्व बताने वाला सर्वनामिक विशेषण है। ठीक है, याद रखेंगे, स्वामित्व बताने वाला विशेषण है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? इनमें से परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है कुछ। ठीक है, क्योंकि उसका कोई फिक्स नहीं होता, फिक्स भी होता है फिक्स भी नहीं होता। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, कुछ जो है, जो कि परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। ऑप्शन बी जो है सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। वाक्य में रेखांकित शब्द सिंदूर लाल किस भेद का विशेषण है? कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। वाक्य में रेखांकित सिंदूरी लाल का भेद जो होता है आपका गुणवाचक है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसका रंग गुड़ को बताने का काम कर रहा है। रंग व गुड़ को बताने का काम कर रहा है, याद रखेंगे इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 8 नंबर का, विशेषण के मुख्य भेद कितने होते हैं? विशेषण के मुख्य भेद 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक कुछ देर पहले देखा था, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 9 नंबर का, बहुत सारे फूल बगीचे में खिले हैं। वाक्य में बहुत सारे किस प्रकार का विशेषण है? बहुत सारे फूल बगीचे में खिले हैं। वाक्य में बहुत सारे जो हैं परिमाणवाचक विशेषण है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि किसी बहुत सारे जो हैं, बहुत सारा किसी की मात्रा या परिणाम को बताता है। ठीक है, मात्रा या परिणाम को बताता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 10 नंबर का, अर्चना अत्यंत सुंदर है। वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है? अर्चना अत्यंत सुंदर है में वाक्य का विशेषण हो जाता है सुंदर। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अर्चना क्या है, सुंदर है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गुणवाचक विशेषण किसकी विशेषता बताता है? गुणवाचक विशेषण किसी की गुण, दोष, रंग रूप, आकार आदि की विशेषता बताता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सारे बच्चे कक्षा में हैं। वाक्य में सारे कौन सा विशेषण है? सारे जो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सारे का प्रयोग किया गया है, कोई निश्चित किसी संख्या का बोध नहीं करा रहा है। ठीक है, इस प्रकार अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वह बहुत थक गया है। वाक्य में बहुत विशेषण की विशेषता बताता है। किसकी विशेषण की विशेषता बताता है? तो वह है परिमाण की विशेषता बताता है। बहुत थक गया है, ठीक है, किसी कम ज़्यादा का विशेषता बता रहा है, थकावट की मात्रा बता रहा है। इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 14 नंबर का। ठीक है, निम्नलिखित में से सार्वनामिक विशेषण कौन सा है? इनमें से सार्वनामिक विशेषण कोई है, कोई जो है सार्वनामिक विशेषण है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चमकता हुआ सूरज निकल रहा है।
वाक्य में चमकता हुआ किस प्रकार का विशेषण है? चमकता हुआ सूरज निकल रहा है में चमकता जो है गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, क्योंकि यह गुण बता रहा है। क्या बता रहा है? गुण बता रहा है। इस प्रकार ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विशेष्य के पहले लगने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? विशेष्य के पहले लगने वाले विशेषण को प्रविशेषण कहते हैं। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस घर में मेरा दोस्त रहता है, वाक्य में मेरा विशेषण का भेद कौन सा है? इस घर में मेरा दोस्त रहता है, वाक्य में मेरा मेरा जो है सर्वनामिक प्रकार का विशेषण है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई लड़का नहीं आया, वाक्य में कोई किस प्रकार का विशेषण है? कोई लड़का नहीं आया में वाक्य में कोई जो है अनिश्चित संख्यावाचक सर्वनामिक विशेषण है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वनामिक भी है और अनिश्चित है, क्योंकि किसी फिक्स लड़के का बात नहीं हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विशेषण की तुलना की अवस्थाएं कितनी होती है? विशेषण की तुलना की अवस्थाएं कितनी होती है? तो विशेषण की तुलना की अवस्थाएं 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? साधारण, तुलनात्मक और उत्तम। ये 3 प्रकार की अवस्थाएं होती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सीना बहुत सुंदर है, वाक्य में बहुत क्या है? सीना बहुत सुंदर है वाक्य में प्रविशेषण विशेषण की विशेषता बताने वाला है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। 10 लड़के खेल रहे हैं, वाक्य में 10 किस भेद का विशेषण है? 10 लड़के खेल रहे हैं, वाक्य में 10 जो है निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण नहीं है, तो इनमें से कुछ जो है गुणवाचक विशेषण नहीं है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। कितना सुंदर है, वह कितना सुंदर है, वाक्य में कितना किस प्रकार का विशेषण है? वह कितना सुंदर है वाक्य में कितना जो है आपका प्रश्नवाचक विशेषण है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो रहा है, क्योंकि प्रश्न पूछ रहा है कितना, कौन, कब। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। बेचारी वह तो फेल हो गई, वाक्य में विशेषण कौन सा है? बेचारी फेल हो गई, वाक्य में विशेषण है बेचारी। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिमाणवाचक विशेषण किसकी विशेषता बताता है? परिमाणवाचक विशेषण मात्रा या परिणाम की विशेषता बताता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। सभी छात्र परीक्षा में बैठे हैं, वाक्य में सभी कौन सा विशेषण है? सभी छात्र परीक्षा में बैठे हैं, वाक्य में सभी जो है आपका सर्वनामिक विशेषण है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 27 नंबर का। विक्रम बीकानेरी भुजिया पसंद करता है, वाक्य में विशेषण कौन सा है? विक्रम जो है बीकानेरी भुजिया पसंद करता है, वाक्य में आपका भुजिया जो है विशेषण शब्द आ जाता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बीकानेरी जो है गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, बीकानेरी जो है गुणवाचक विशेषण है जो किसी की स्थान या प्रकार को बताता है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 28 नंबर का। ठीक है, विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 29 नंबर का। उसकी किताब बहुत महंगी है, वाक्य में बहुत विशेषण का कौन सा भेद है? उसकी किताब बहुत महंगी है, वाक्य में बहुत जो है परिमाणवाचक विशेषण है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा लड़का आया, वाक्य में कौन सा किस प्रकार की विशेषण है? कौन सा लड़का आया वाक्य में वाक्य में
कौन सा जो है आपका प्रश्नवाचक विशेषण है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कौन कब कैसे जो है प्रश्नवाचक का उदाहरण है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यह पुस्तक मेरी है, वाक्य में मेरी क्या है। यह पुस्तक मेरी है, वाक्य में मेरी जो है आपका सर्वनामिक विशेषण है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कौन सा है। निम्नलिखित में से अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जो है आपका कई है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक निश्चित है, 10 निश्चित है, 100 निश्चित है, लेकिन कई जो है अनिश्चित है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। लंबा पेड़ कट गया, वाक्य में लंबा विशेषण का कौन सा प्रकार है। लंबा पेड़ कट गया, वाक्य में लंबा जो है आपका गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो लंबाई का मतलब किसी पेड़ का विशेषण बता रहा है, गुण बता रहा है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंदौर स्वच्छ नगर है, वाक्य में स्वच्छ क्या है। इंदौर स्वच्छ नगर है, वाक्य में विशेषण स्वच्छ जो है विशेषण है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। थोड़े से लोग आए थे, वाक्य में थोड़े से किस भेद का विशेषण है। थोड़े से लोग आए थे, वाक्य में थोड़े से जो है आपका परिमाणवाचक विशेषण है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 36 नंबर। विधेय विशेषण विशेष्य के बाद लगता है, उदाहरण कौन सा है। विधेय विशेषण विशेष्य के बाद लगता है, उदाहरण है वह सुंदर है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 37 नंबर। आसमान का रंग नीला है, वाक्य में नीला विशेषण कौन सा है। आसमान का रंग नीला है, वाक्य में नीला विशेषण आपका गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आसमान नीला है, उसकी विशेषता बता रहा है, आसमान नीला है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ बच्चे खेल रहे हैं, वाक्य में कुछ किस प्रकार का विशेषण है। कुछ बच्चे खेल रहे हैं, वाक्य में कुछ जो है आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। वह किताब बहुत मोटी है, वाक्य में बहुत प्रविशेषण है, क्योंकि यह बताता है मोटी की विशेषता बताता है। ठीक है, यह किताब बहुत मोटी है, तो मोटी की विशेषता बता रहा है कौन सा। ठीक है, ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत जो है मोटी की विशेषता बता रहा है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक विशेषण नहीं है। कौन प्रश्नवाचक विशेषण नहीं है, तो यह है आपका मेरा। कौन प्रश्नवाचक है, कितना प्रश्नवाचक है, कैसा प्रश्नवाचक है, लेकिन मेरा खुद के बारे में बात कर रहा हूं, इसलिए ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन आता है हमारा। मीठे संतरे टोकरी में हैं, वाक्य में मीठे जो है किस भेद का विशेषण है। दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा। ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में बताएंगे। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।